हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुविजन विद राकेश सर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। प्रोबेबिलिटी टॉपिक स्टार्ट हो चुका है क्लास 12th का, और इसमें हमने बताया था साप प्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है और उसके कुछ एग्जाम्पल बताए थे। प्रोबेबिलिटी जो टॉपिक है आपका, इस हफ्ते हम आप लोग का कंप्लीट करा देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है? एक पासे को 3 बार उछालने की परीक्षा। पहले ध्यान दीजिएगा, एक पासे को 3 बार उछालो चाहे 3 पासे को 1 बार उछालो, दोनों सेम है। एक पासे को 3 बार उछालिए या 3 पासे को 1 बार उछालिए, दोनों का कहने का सेंस क्या है? सेम है। परीक्षण में घटना ए तथा बी को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। ए क्या है? तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होता है। तीसरी उछाल पर तो दे चुका है, घटना ए के बारे में दिया है कि तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना। अब बी क्या दिया है? पहली उछाल पर संख्या 6 और दूसरी उछाल पर संख्या 5 प्रकट होना। यदि बी का घटित होना दिया गया है, देखो बेटा यहाँ पर क्या दिया है? बी का घटित होना दिया गया, मतलब बी ऑलरेडी घट गया है, तो क्या निकालना? हमें घटना ए की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब पी, देखिए हमने बताया है साप प्रतिबंध प्रायिकता क्या होता है। पी ए बाई बी इक्वल पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी होता है। कल का वीडियो आप देख लीजिएगा, है ना, ये होता है। तो हमें कुल मिला के पी ए बाई बी निकालना, क्योंकि बी का घटित होना दे चुका गया है। ठीक है ना? तो साफ साफ इसको देखिए, चलिए सॉल्यूशन। अगर एक पासे को 3 बार उछालेंगे, एक पासे को 3 बार उछालेंगे, 3 बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या क्या होगी? अवयवों की संख्या हमने बताया है, आप लोग थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, क्या होगा? 6 क्यूब क्या आएगा? 66 36 छक्का 216, ये हो जाएगा। आप कर सकते हो, पहले 2 पासों कर लीजिए, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसे बनेगा। फिर 2 1 2 3, इसका 36 हो गया। फिर इसके बाद जो 36 है, अगला पासे से बनाएंगे, 1 1 उसका 1 ले लेंगे, 1 1 उसका 2 ले लेंगे, ऐसे करते चले जाएंगे तो कितना बनेगा? 216 बनेगा, है ना। अब यहाँ देखिए ए के बारे में क्या दिया है? तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना। तीसरी उछाल पर क्या है? संख्या 4 प्रकट होना। तो ए के बारे में थोड़ा लिखना शुरू करते हैं हम। तो तीसरी उछाल पर, मतलब तीसरी उछाल जो हो, तो तीसरी उछाल पर 4 ही प्रकट होगा। 5 6 और 1 2 3 से मतलब नहीं है। तीसरी उछाल पर सिर्फ और सिर्फ 4 होना चाहिए। तो क्या करेंगे? पहले 2 पासा करेंगे, तो पहले 2 पासा में क्या आएगा? 1 1 आएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा तीसरे पासा में। फिर क्या होगा? 1 2 हो जाएगा, फिर तीसरे पासा में 4 हो गया। डॉट 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 1 5 1 6 लेते हैं, 1 6 लेते हैं, 4 हो जाएगा। इसी तरह 2 1 ले लीजिए, तीसरी पासा में 4, 2 2 ले लीजिए, तीसरी पासा में 4, डॉट 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 कहते जाएंगे, 2 6 ले लीजिए, तीसरी पासा में 4। समझ में आ रहा है ना बात को? फिर इसके बाद क्या करेंगे? 3 1 ले लेंगे और तीसरी पासा में क्या होगा? 4, है कि नहीं? और 3 2 ले लेंगे, तीसरी पासा में 4, डॉट डॉट डॉट, यहाँ क्या लिखते हैं? 3, मतलब पूरा नहीं लिख रहा हूँ। फिर इसके बाद 3 क्या होगा? 6 हो जाएगा, तीसरी पासा में 4। इसी तरह 4 1 तीसरी पासा में 4, 4 2 तीसरी पासा में 4, है ना। 4 6 तीसरी पासा में 4, 5 1 तीसरी पासा में क्या होगा? 4, 5 2 तीसरी पासा में क्या होगा? 4, 5 6 तीसरी पासा में 4। बात समझ में ना? पहले 2 पासा में जो होगा वो तो है ही है, तो तीसरा पासा जो करेंगे तो तीसरे पासा में क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। ठीक है ना, ये फिक्स हो गया है। फिर क्या होगा? 6 1 तीसरी पासा में 4, 6 2 तीसरी पासा में 4, 6 6 तीसरी पासा में। ये बात समझ में आ रहा है ना, कहना क्या चाह रहा हूँ? पहले 2 पासों को आप फेंकेंगे तो क्या बनेगा? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये बनेगा। फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 ऐसे बनता चले जाएगा ना। इससे बात समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद फिर तीसरी पासा में
एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पांच भी, छह, लेकिन सिर्फ ये क्या कर रहा है, तीसरी पासा में चार आना चाहिए। तो कुल मिला के क्या होगा 36। चार, और तीसरी पासा में अगर एक आ गया तो फिर 36 बन जाएगा। तीसरी पासा में दो आ गया फिर 36, ऐसे 36 36 36 छह बार होगा, 36 छक्का 216 बन जाता है ना। तो यहाँ पर सिर्फ क्या कह दिया है कि तीसरी उछाल पर संख्या 4 आ रही है, तो ऐसे लिख दिया हूं। अब बी के बारे में बात कर लेते हैं। बी के बारे में क्या कह रहा है, पहली उछाल पर संख्या 6, सिर्फ 6 ही की बात करना है, बाकी 5 आए, 4 आए, 3 आए, उससे कोई मतलब नहीं। पहली संख्या पर पहली उछाल पर जो संख्या है वो 6 होना चाहिए, और दूसरी उछाल पर संख्या क्या है, 5 होना चाहिए। ये हो जाएगा। तो ये तो हो गया क्या कहते हैं, पहली उछाल और दूसरी उछाल। अब तीसरी उछाल में क्या क्या आ सकता है, तीसरी उछाल में 1 आ सकता है, तीसरी उछाल में 2 आ सकता है, तीसरी उछाल में 3 आ सकता है, तीसरी उछाल में 4 आ सकता है, तीसरी उछाल में 5 आ सकता है, तो तीसरी उछाल में 6 आ सकता है ना। ये बात समझ में आ रहा है ना। बस ये फिक्स हो गया, पहली और दूसरी उछाल पर 6 और 5 आएगा, 6 और 5 आएगा, 6 और 5 आएगा। और जब तीसरा पासा उछालोगे तो उसमें क्या आएगा, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। ये क्लियर है होगा आप लोगों को। अब आगे बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब इन दोनों में कॉमन क्या होगा, कॉमन निकाल लीजिए, क्योंकि हमें फार्मूला वही लगाना है। तो इसमें कॉमन क्या होगा, इसमें हो जाएगा 6 5 1, 6 5 1, तो इसमें नहीं बनेगा। 6 5 2, 6 5 3, 6 5 4, यही बनेगा। यहाँ क्या आएगा, 6 5 4, ये कॉमन होगा शायद। यहाँ पर क्या आएगा, 6 2 4 आएगा, 6 3 4 आएगा, 6 4 4 आएगा, 6 5 4 1, तो ये मिल जाएगा। और 6 5 1, 6 5 1 कहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसमें कॉमन क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ बोलिए, इसमें कॉमन क्या आएगा, 6 5 4 आएगा। बात समझ आया नहीं है। यहाँ क्या हो जाएगा, 6 5 4, ये हो जाएगा। अब यहाँ एन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, देखिए अगर इसमें क्या 216 लिख देंगे तो ये तो सब मिल ही जाएंगे, ये सब तो मिल ही जाएंगे, है ना। तो क्योंकि प्रत्येक समष्टि में जो अवयव संख्या 216 है, ये सब क्या है, ए और बी, ये सब क्या है, इसके सबसेट है। 216 एलिमेंट जो लिखा जाएगा ये सब क्या है, इसके सबसेट हैं। अब हमें ये देखना है कि ए और घटना बी में कॉमन क्या है, कॉमन 6 5 4 ही मिलेगा, बाकी 6 5 1 नहीं मिलेगा, ध्यान देना है इसमें जाकर के, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो लिखा गया है तीसरी उछाल पर 4 आना है, तो तीसरी उछाल पर 4 तो यहाँ है नहीं, ना तो यहाँ है, ना तो यहाँ है, ना तो यहाँ है, ना तो यहाँ, तो कुल मिला के यही आएगा, खत्म बात हो गई। तीसरी उछाल पर 4 आना चाहिए, बस हो गया। यहाँ इसीलिए इसमें वही कॉमन होगा जो तीसरी उछाल पर 4 आएगा। देख लीजिए तीसरी उछाल पर 4 कहाँ आना है, यही आएगा, बस खत्म हो गया। एन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस, तो ये क्या होगा, 1/216 हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद पीबी कितना हो जाएगा, पीबी कितना हो गया, एनबी कितना आएगा यहाँ, एनबी कितना है 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर पीबी निकालना तो निकाल सकते हो, क्या आएगा, एनबी अपान एनएस। तो एनबी कितना हो, एनबी कितना है 6 अपान क्या होगा 216, ठीक है ना। अब हो गया पी ए बाई बी, अब पी ए बाई बी निकाल लेते हैं, क्या होगा एन, क्या होगा पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल क्या हो जाएगा, 1/216 बटे 6/216, 216 कैंसिल हो जाएगा, 1 क्या होगा 6 हो जाएगा। ये हो गया आपका कि बी एक घटना ए की घटने की प्रायिकता, जबकि घटना बी क्या है, पहले से घटित हो चुकी है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 पर। अब भाई एग्जाम्पल नंबर 6 पर क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा है कि एक पासे को 2 बार उछाला गया, पासे को कितनी बार उछाला गया, 2 बार उछाला गया, प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 है, पाया गया।
संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। करें मतलब यहाँ पर ज्ञात है, पहले से क्या ज्ञात है, प्रकट हुई संख्याओं का योग क्या 6 पाया गया, तो हमें संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करना है ना। तो पहले आप बताइए, चलिए पहले प्रत्यक्ष समष्टि निकाल लेते हैं। अब एक पासे को 2 बार उछालिए, चाहे 2 पासों को 1 बार उछालिए, है ना, दोनों के कहने का मतलब सेम है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, तो एक पासे को 2 बार उछालने पर, एक पासे को 2 बार उछालने पर, 2 बार उछालने पर प्रत्यक्ष समष्टि में, प्रत्यक्ष समष्टि में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या NS बराबर क्या हो जाएगा 36। अब देखिए प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया, ये ज्ञात है, तो इसको E2 मान लेते हैं, या A इसको क्या मानते हैं, B मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं। तो A बराबर पहले लिख देते हैं, A बराबर क्या होगा, संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होना, न्यूनतम एक बार प्रकट होना, ठीक है ना। ये जो घटना ए है, क्या संख्या 4 का न्यूनतम एक बार तो 4 आना है, दोनों पासों में कम से कम एक बार तो 4 आना है, चाहे इसमें आए चाहे उसमें आए, लेकिन एक तो 4 आना होगा। तो क्या क्या आ सकता है, आइए देख लेते हैं। मान लीजिए पहले पास में 4 आ गया, तो दूसरे में क्या होगा, 1 2 3 4 5 और सॉरी हाँ 4 5 और 4 6। तो भाई एक पास में तो 4 आया है कम से कम ना, न्यूनतम क्या लिखा है, संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होना, एक बार तो प्रकट होना ही है, चाहे उसमें चाहे इसमें। तो मान लीजिए पहले पास में 4 प्रकट हो गया, तो दूसरे पास में क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, या पहले पास में 1 आ गया तो दूसरे पास में 4, पहले पास में 2 आ गया, दूसरे पास में 4, 3 आ गया, 4 आ गया, और 5 4 आ गया, और 6 4। तो दोनों पासों में कम से कम एक बार 4 आया हुआ है, देख लीजिए, है ना। अब यही आएगा और कोई इसके अलावा है नहीं, बात को समझ पा रहे ना। अब ऐसा तो नहीं करेंगे कि और 6 5 ले लेंगे, ये सब तो आएगा नहीं, क्योंकि हमें क्या करना है, 6 5 इसलिए नहीं आएगा, कम से कम एक पासे में क्या होना चाहिए, 4 आना चाहिए, ये इसमें है ही नहीं है, तो ये इतना ही होगा आपका। तो ये हो गया ए। अब आइए बी पर बात करते हैं। बी पर क्या कह रहा है, प्रकट हुई संख्याओं का दोनों पासों में क्या लिखेंगे, दोनों पासों में प्रकट हुई संख्याओं का, प्रकट संख्याओं का योग, प्रकट संख्याओं का योग क्या है, संख्याओं का योग 6 है ना। तो क्या क्या आएगा बताओ, इस घटना बी में क्या क्या आएगा, दोनों पासों में प्रकट संख्याओं का योग क्या होना, 6। मान लीजिए पहले में 1 आ गया, तो दूसरे में क्या होना चाहिए, 5, 1 और 5 जोड़िए 6 आ गया। पहले पासे में मान लीजिए 2 आ गया, तो दूसरे में क्या आना चाहिए, 4। पहले पासे में 3 आ गया, तो तीसरे पासे में क्या आना चाहिए, 3। पहले पासे में अगर 4 आ गया, तो दूसरे पासे में कितना होंगे, 2। और पहले पासे में 5 आ गया, तो दूसरे पासे में 1, और 6 आ गया तो ले भी नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि उनकी संख्याओं का योग क्या होना चाहिए, 6। ये हो गया। अब इन दोनों को जोड़ो 6 आएगा, इसको जोड़ो 6, इसको जोड़ो 6, इसके आ रहा नहीं है ना। अब हम क्या निकाल लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, क्या कॉमन है बताइए, 2 4 कॉमन होगा ये, और 4 2 कॉमन होगा, 2 4 और 4 2, ये दोनों क्या होगा, कॉमन होगा। तो एन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, पी एन ए कितना होगा, 2 आ गया, तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, अतः पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस एस।
क्या होगा, 2/2 क्या होगा 36। इसको हम कैंसिल इसलिए नहीं करते हैं, बाद में वो कैंसिल हो जाता है ना, ये 36। और ये हो गया, तो एन बी पी बी निकाल लो। पी बी क्या होगा, एन बी अपान एन एस हो जाएगा। एन बी कितना है, एन बी देख लो, गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 अपान क्या हो जाएगा 36, ये हो जाएगा। अतः पी ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसका वैल्यू कितना है, 2/36 अपान पी बी क्या है 5/36, 36 कैंसिल, 2/5। बात समझ में आया नहीं आया पहले बताओ, क्लियर है, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 7 पर। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 पर बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक सिक्के को उछालने के परीक्षण पर विचार कीजिए। यदि सिक्के पर चित्र प्रकट हो तो सिक्के को पुनः उछालें, परंतु यदि सिक्के पर पट प्रकट हो तो एक पासे को फेंकें। यदि घटना कम से कम एक पट प्रकट होना का घटित होना दिया गया है तो घटना पासे पर 4 से बड़ी संख्या प्रकट होने का सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अगर यहाँ पर सह प्रतिबंध प्रायिकता ना भी लिखा होता, सिर्फ प्रायिकता लिखा होता तो भी हम समझ जाते सह प्रतिबंध प्रायिकता ही का फार्मूला लगाना है। कैसे, यहाँ देखिए, यदि घटना क्या लिखा है, कम से कम एक पट प्रकट होने का घटित होना दिया गया है, यहीं से हम पकड़ लेते हैं कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज करना है, सह प्रतिबंध प्रायिकता का फार्मूला यूज करना है। देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो पहली बात तो बेस प्रमेय में ये सब यूज किया जाता है। यहाँ पर ट्री डायग्राम का यूज करेंगे, कौन सा, ट्री डायग्राम का यूज करेंगे। इसको हिंदी में कहते हैं वृक्षारेख। क्या कहते हैं इसे, वृक्षारेख। संधि विच्छेद करो तो वृक्ष आरेख हो जाता है। तो यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि सिक्के पर पहले कॉइन को उछाला जाए, अगर कॉइन को उछालते हैं तो कह रहा है यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो, तो पहले कॉइन जब उछालेंगे तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, है कि नहीं। अब क्या कह रहा है, यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो सिक्के को पुनः उछालें। जब सिक्के को पुनः उछालेंगे तो क्या आएगा, हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, है कि नहीं। हेड आ गया तो सिक्के को पुनः उछालेंगे, जब सिक्के को पुनः उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, तो क्या बनेगा, एच एच बन जाएगा, एच टी बन जाएगा। जब कॉइन को उछाला और टेल आ गया, टेल मतलब क्या आ रहा है, परंतु यदि सिक्के पर पट, पट मतलब क्या होता है, टेल, और यहाँ चित मतलब क्या होता है, हेड, है ना। अगर पट प्रकट होता है तो एक पासे को फेंकिए, जब टेल आ गया तो पासे को फेंकोगे, तो पासे को जब फेंकोगे क्या क्या बनेगा, देखो भाई बताता हूँ। क्या आएगा, T1 बनेगा, फिर T2 बनेगा, फिर T3 बनेगा, फिर T4 बनेगा, फिर T5 बनेगा, T6 बनेगा। बात को समझ पा रहे हैं सब लोग, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आइए बात करते हैं, इतना हो गया। अब यहाँ पर, यहाँ से हमको क्वेश्चन का प्रारूप पता चल जाएगा, हमें करना क्या है। यहाँ से प्रतिदर्श समष्टि मिल जाएगा, तो चलिए प्रतिदर्श समष्टि यहाँ लिख लेते हैं। प्रतिदर्श समष्टि S बराबर क्या आ जाएगा, एच 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 टी, T1 T2 T3 T4 T5 T6, ये बन जाएगा। अब यहाँ देखिए, हम तो कहते हैं कि जो जिसकी प्रायिकता निकालना हो उसको E1 मान लो, जो बाद वाले को E2 मान लो, या E और F मानते हैं, जो भी मानना हो। हमने पहले E ले लिया। E क्या है, पासे पर 4 से बड़ी संख्या प्रकट होना, पासे पर 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या प्रकट होना, ये हमने इवेंट ले लिया। तो 4 से बड़ी यहां देखो क्या है, 4 से बड़ी क्या आएगा, T5 आएगा, T6 आएगा। F को क्या, E1, इसको E1 मान लो, इसको E2 मान लेते हैं। E2 क्या है, कम से कम एक पट प्रकट होना, पासे पर
बस इतना लिख दो, कम से कम एक पट प्रकट होना, ये मान लीजिए E2 हो गया। तो कम से कम एक पट मतलब या तो एक टेल आए या तो दोनों टेल आए। तो यहाँ देखिए क्या है, कहाँ शुरू करेंगे, HT और T1 T2 T3 T4 T5 T6, ये हो जाएगा। बात को समझे इतना। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ क्या करेंगे, E1 इंटरसेक्शन E2 निकाल लो, क्या कॉमन है इसमें, T5 और T6। अब यहाँ बात को समझिए, हमें फार्मूला क्या निकालना है बताओगे, हमें क्या निकालना है, सच पूछिए, P(E1/E2)। बात समझ में आया नहीं आया, क्यों, कौन सा घटित होना दिया गया है, कम से कम एक घटना, एक पट प्रकट होना का घटित होना दिया गया है। तो ये क्या है, E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/E2 मतलब समझते हो ना, E1 की साफ प्रतिबंध प्रायिकता, जबकि घटना E2 घट चुकी है। तो E2 यहाँ क्या है, घट चुकी है, E1 इसकी प्रायिकता निकालना है, 4 से बड़ी संख्या का प्रकट होने का साफ प्रतिबंध प्रायिकता निकालना है। तो P(E1/E2) निकालना है, और इसके लिए फार्मूला क्या होता है, P(E1) प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होता है, E2। अब सवाल उठता है, अगर हम आपसे कहते हैं कि आप निकालिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालो, तो ये मत सोचना यहाँ क्या लिख देंगे, आप लोग फार्मूला जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल क्या होता है, NE/NS, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या, ये बताया ना NS। आपको ये फार्मूला यहाँ पर नहीं लगाएंगे, क्यों, ये नहीं कि आप क्या P(E2), तो E2 निकालना होगा तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 कर दिए, और 7 बटे क्या कर दिए, ये क्या होगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे क्या, कुल संभव परिणामों की संख्या, क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो फार्मूला यूज होता है ये इक्वली लाइकली आउटकम के लिए अप्लाई होता है भाई, थोड़ा ध्यान देना, मतलब संभाव्य या भावित आउटकम के लिए होता है, ठीक है ना। संभावित आउटकम के लिए मतलब क्या होता है कि यहाँ हर आउटकम की बात कर रहा हूं, जैसे हेड और टेल आया, तो हेड की जो प्रोबेबिलिटी आएगी और जो टेल की प्रोबेबिलिटी आएगी, मतलब सबकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो सेम आनी चाहिए, जबकि यहाँ पर गलत है, यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ तो मान लीजिए हेड की आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2, ठीक है, एंड टेल की प्रोबेबिलिटी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, ये भी सही है, मतलब सेम है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, इसकी 1/2, तो क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, लेकिन 1 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, ध्यान देना। तो इसलिए यहां पर ये फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, इसका प्रोबेबिलिटी अलग से निकालेंगे, जैसे निकाला जाता है। अगर हम 11th में बताएंगे तो वहां पर और डिटेल में बताते कि जैसे दो सिक्के को उछाला जाए तो HH आया, HT आया, TH आया और TT आया, और कम से कम 80, तो कम से कम 80 क्या होगा, ये हो जाएगा कम से कम 80 में। अब यहाँ देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर निकालना होगा तो आप निकाल सकते हो कि यहाँ पर हर आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी है सेम है, तो आप डायरेक्ट लगवा सकते हो कि यहाँ पर E मान लीजिए तो NE/NS होता है, तो क्या करेंगे, 3 बटे क्या हो जाएगा, S है, तो ये क्या होगा, 4, और 3 बटे 4 कैसे है, इसको भी बता सकते हैं। देखिए हेड की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, हेड एंड टेल, और यहाँ क्या आएंगे, कॉमा मतलब और, प्लस टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/2, हेड की प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/2। यहाँ एक कॉमन मतलब और मतलब प्लस, हेड एंड टेल एंड हेड और टेल एंड टेल, तो क्या आएगा, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो क्या आएगा, 3/4। तो आप डायरेक्ट लिख देते हो, क्या लिख देते हो, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो P प्रोबेबिलिटी आप E यहाँ निकालना हो तो क्या करेंगे, NE/NS, है ना। तो यहाँ क्या हुआ, 3, NE कितना है, 1 2 3, और NS कितना है, 1 2 3 4, तो 3/4। तो ये कहाँ से आया, यही सबसे आता है। लेकिन ये फार्मूला कब अप्लाई करते हैं, जब इक्वली लाइकली आउटकम हो, इसका मतलब कि हर आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए।
बात समझ में आई नहीं है बात? तो यहाँ लेकिन यहाँ क्या है, सबकी अलग है, इसलिए आपको PE2 इस तरह नहीं निकालना है। और भी डिटेल में बता सकते हैं लेकिन इतना बहुत है समझने वालों के लिए। अदरवाइज आप जैसे बता रहा हूँ उस तरह समझ लो कि अगर इतना समझिए कि आउटकम की प्रोबेबिलिटी, जितने भी आउटकम की प्रोबेबिलिटी है वो क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगता है। अदरवाइज आप जैसे हम बता रहे हैं वैसे करना है। ठीक है, चलो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालना है तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ST निकाल लेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 निकाल लेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 निकालेंगे। ऐसे निकालते चले जाएंगे, आपको समझ में आ रहा होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 प्लस 1 2 3 4 5 6 कर देते हैं, और टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 है इंटू, और 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6। वैसे सबके लिए भी है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा 2 की आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/6। क्यों, क्योंकि 2 एक ही है, पूरा सैंपल स्पेस क्या होगा, 5 से को फेंकेंगे तो 6 आएगा, तो 1/6, तो मतलब 1/2 गुणे 1/6, और इसी तरह कितने जाएंगे 6 बार जाएंगे, तो मैंने ऐसे डायरेक्ट लिख दिया। तो क्या आ जाएगा 1/4, और ये क्या होगा 6, ये क्या होगा 1/12, तो 6 दूना 12, तो ये क्या आएगा 1/4 प्लस 1/2, तो ये सॉल्व कर लीजिए, 4 एलसीएम हो जाएगा 1 + 2 3/4, ये PE2 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, PE1 इंटरसेक्शन E2 निकालना है, तो निकाल लो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट मैं निकाल रहा हूं, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट क्या लिख रहा हूं पूरा, ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/6, टी के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये समझ पा रहे हैं ना हम जो कह रहे हैं, टी के आने की प्रोबेबिलिटी मतलब एक सिक्के को उछालेंगे तो हेड और टेल आएगा, सैंपल स्पेस में 2 हो गया, और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टेल में क्या है, घटना की अनुकूल परिणाम संख्या क्या है 1 है, तो 1 क्या आएगा 2 हो जाएगा। इसी तरह 5 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/6 हो जाएगा, प्लस टी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गया, 6 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 हो जाएगा, 1/12 प्लस 1/12, तो कितना आ जाएगा 2/12, तो ये कितना आ जाएगा 1/6, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डायरेक्ट क्या ये हो गया इतना, P इवेंट इंटरसेक्शन E2 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, PE1/E2 निकालना है, तो निकाल लो PE1/E2। PE1/E2 क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन E2, E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, तो क्या बन जाएगा, E1 इंटरसेक्शन E2 कितना है 1/6 है, बटे ए क्या है 3/4 है, सॉल्व कर लीजिए, 1/6 गुणे 4/3, तो ये क्या आएगा 2 दूना 4, 2 3 6, तो ये क्या आएगा 2/9। तो क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, ये हम चाहते तो जल्दी बता देते लेकिन आपको समझाना पड़ा, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा भाई, है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं एक्सरसाइज पर, नोट कर लीजिए इसको। चलिए प्रश्न नंबर 13.1 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि E और F इस प्रकार की घटनाएं हैं कि P प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ F इक्वल 0.3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या है 0.2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F और प्रोबेबिलिटी ऑफ F/E ज्ञात कीजिए। तो कहने मतलब कि ये तो सिंपल है, फार्मूला लगाना है डायरेक्ट। तो यहाँ देखिए PE/F करना होगा, तो कैसे करेंगे, इसका फार्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होता है F, ये सब बताया हूँ, शुरुआत का वीडियो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या होगा 0.2 अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ F 0.3, तो ये क्या आ जाएगा 2/3, है ना। अब प्रोबेबिलिटी आप क्या निकालना है, F/E निकालना है, तो फार्मूला लगा दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आएगा F इंटरसेक्शन E अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ जाएगा E, यहाँ पर फार्मूला क्या बनेगा, F इंटरसेक्शन E मतलब दोनों वही सेम है, तो क्या 0.2 अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या है 0.6, ये क्या आ जाएगा 2/6, ये क्या होगा 1/3, ये तो सिंपल है। अब यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B निकालना है, ये समझते हो ना, ये सब चीज बता चुका हूँ, एक ही घटने की प्रायिकता बताइए जबकि घटना B घट चुकी है, तो ये निकालना है। तो PA/B
तो यहाँ पर तो फार्मूला डायरेक्ट दिया हुआ है भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का फार्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ तो दिया हुआ साफ साफ, तो ये क्या होगा 0.32 अपॉन 0. क्या होगा 5, 5 मतलब 50। तो ये क्या होगा 32 बटे क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। और ये किससे कट जाएगा भाई? 2 से काट ले पहले, बस ये हो गया। तो ये आपका ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। ये तो सिंपल है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल 0.8 दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5 दिया है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इक्वल दिया है 0.4, तो ज्ञात कीजिए पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए बाई बी, पी ए यूनियन बी। पहली बात तो आप ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला आपको याद करना होगा, 11th की है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आपको याद होना चाहिए। और यदि ए और बी क्या हो, यदि ए और बी परस्पर अपवर्जी घटना हो, परस्पर अपवर्जी घटना हो, अपवर्जी घटना हो, तो आप जानते होंगे, बताया गया होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है 0, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा नल आ जाता है, नल सेट फाई आ जाता है, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 0 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये कब लगाते हैं? जब ए और बी परस्पर क्या होते हैं सह अपवर्जी घटना होते हैं। क्या होता है? सह अपवर्जी घटना होता है। अपवर्जी घटना चाहे सह म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है, ठीक है ना, ये होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, ए दिया है, बी दिया है, बी बाई ए दिया हुआ। तो पहले आप क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा, तो पी ए यूनियन बी निकालना होगा पहले। तो हम चलिए शुरू करते हैं। पहले यहाँ पर क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहले आप ये निकालते हैं सॉल्यूशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, इसका मतलब समझते क्या होता है? घटना बी के घटने की प्रायिकता जबकि घटना ए घट चुकी है ऑलरेडी पहले से। तो ये क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा ए। ये फार्मूला होता है, सब लिखवाया गया है पहले। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए क्या है 0.4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए नहीं पता, चाहे ए इंटरसेक्शन बोलो, चाहे ए इंटरसेक्शन बी बोलो, चाहे बी इंटरसेक्शन ए बोलो, कोई दिक्कत नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 0.8। तो ये क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा 8 चौक 32 32, ए का 0.32 होगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी आ गया है, तो पी ए बाई बी निकल आएगा आराम से। पी ए बाई बी क्या आएगा बता दो? पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी। ये क्या होगा इंटरसेक्शन बी कितना 0.32 अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 0.5। क्या आएगा 32 बटे क्या होगा 50, तो 16 बटे क्या होगा 25 हो जाएगा। अब हमें ए यूनियन बी निकालना है, तो फार्मूला लगा दीजिए। पी ए यूनियन बी का फार्मूला क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए कितना है बोलो? पी ए 0.8, पी बी 0.5, पी इंटरसेक्शन बी कितना है 0.32। सॉल्व कर लीजिए, 8 5 13, 1.3 माइनस 0.32, तो क्या आएगा 10 में से 2 गए 8, यहाँ बचेगा 2, 2 में से 3 गए 12 में से 3 गए 9, ये 0.98 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपको ये सब तो आना चाहिए, है ना, कैलकुलेशन। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करते हैं। क्या लिखा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए यदि 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल पी बी इक्वल 5/13 हो और पी ए बाई बी इक्वल क्या है 2/5। तो हमें ए यूनियन बी निकालना है। तो पहले आप यहाँ दिख रहा है साफ साफ कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का फार्मूला लगाना है और पी ए और पी बी दिया हुआ है, तो हमें ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से निकल आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकल आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया है? दिया है यहाँ पर 2 टाइम्स पी ए इक्वल, ये सब इक्वल है, तो 2 टाइम्स पी ए इक्वल क्या लिखा है 5/13 और पी बी इक्वल क्या लिखा है 5/13। तो यहाँ से पी ए कितना आ जाएगा
5/26, ये 2 अपान में आ जाएगा इतना। अब पी ए बाई बी निकाल लो, क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। और ए इंटरसेक्शन बी कितना है बोलो, ए इंटरसेक्शन बी नहीं है तो चलो कोई बात नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, ये क्या है 5/13 है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या है 2/5 है। तो इसको कर दीजिए, क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा 2/5 इंटू 5/13 है नहीं, चाहे 13 ऊपर ले चले जाओ, उसके बाद फिर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके बाद 13 अपान में आ जाएगा, वैसे ही है। और सॉल्व करने का अपना तरीका होता है। ये क्या आएगा 2/13 हो जाएगा। ए मिल गया। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, अभी लिखवाया हूँ फार्मूला, क्या होगा इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है बोलो, ए कितना है 5/26 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/13 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 2/13 है। एलसीएम ले लो तो 26 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा 5, 13 दूनी 26, 10 और 13 दूनी 26, 2 दूनी 4, 5 10 15 और 15 में 4 गए 11/, क्या होगा 26 हो जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो गया। इस तरह इसको सॉल्व करना होगा तो कैसे करेंगे, यहाँ क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है और ए यूनियन बी दिया हुआ है। तो पहले आप क्या करेंगे, सोल्यूशन सॉल्व करिए। तो पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ए यूनियन बी, अच्छा ए तीनों दिया हुआ है तो हम यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। और यहाँ इसको दिया है वैल्यू 7/11 दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया है 6/11 है। 5/11 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा 6 5 11/11 माइनस 7/11, 11 में 7 गए 4/11 है ना। कैंसिल भी कर सकते थे, फिर एलसीएम लेंगे वही आ जाएगा, इसलिए हमने कैंसिल नहीं किया, ये हो जाएगा। ए बाई बी निकालना है, तो ए बाई बी निकालेंगे तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा बी। ये कितना है 4/11 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 5/11 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 4/5 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए क्या आएगा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपान क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कितना बनेगा बी इंटरसेक्शन ए कितना है 4/11 अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 6/11, तो क्या आएगा 4/6, ये क्या आएगा 2/3, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है भाई। तो ये रहा, ये इतना क्वेश्चन। अगला जो मतलब और क्वेश्चन जो बचा है उसका एक वीडियो और बना लेंगे, और हमने कहा है इस हफ्ते में समाप्त कर देंगे, तो कर देंगे पक्का है, इसमें कोई डाउट नहीं। और दूसरी बात, लाइव क्लास चला रखा हूँ। आज हमने ट्राई किया था थोड़ा सा 20-25 मिनट का, तो मैंने सोचा कि क्या वीडियो सही आएगा कि नहीं आएगा, तो मैंने देखा सही आया। और काफ़ी पहला लाइव था इसलिए थोड़ा सा इधर उधर कुछ हो गया, जो भी हो। लेकिन हम ये कह रहे हैं, गारंटी के साथ कह रहे हैं, अगर आप 2-3 सैम्पल पेपर, अगर 2-3 पेपर अगर सॉल्व कर ले गए मेरे से, क्योंकि मैं एक एक चीज़ इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन बताता हूँ, भले थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप 2-3 सैम्पल पेपर लगा ले गए इस 8-10 दिनों के अंदर, तो कोई भी सैम्पल पेपर उठाएंगे, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे, तो 100% आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपको उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ लगे रहिए, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अपने अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है ना। और हमारे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।